यूएस की मिलिट्री इंडियन शिप्स के ऊपर हमला कर रही है और इंडियंस को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि खुद के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। This particular attack came from the US Navy that is stationed there. Regarding your vessel, so they want to know the current status. जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका घमंड तोड़ने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज आ चुके हैं जिनके नजर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट एक सार्काज़ियम है। एक तरफ दिल्ली गवर्नमेंट पेड़ लगाने का एक जुमला खेल रही है। सभी चीज के ऊपर आज के इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज है यूएसए की। यूएस ने इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया है और इसमें इंडिया के 3 लोग मारे गए हैं। सबसे पहले अटैक क्यों हुआ है ये जानते हैं। तुमको पता होगा यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई क्यों हो रही है ये भी समझाता हूँ। एक तरफ ईरान कह रहा है हमें वेपन्स बनाने हैं, वही दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है हम तुम्हारे पापा हैं, हम नहीं वेपन्स बनाने देंगे। अगर तुमने वेपन्स बनाए तो हम तुम्हारे ऊपर बम गिराएंगे। और जब जब ईरान के यूपर बम गिरता है तब ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स एक ऐसी जगह है जिस जगह से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। यूएस और ईरान के वॉर के बीच में पूरी दुनिया का ट्रेड इसलिए रोका जाता है कि पूरी दुनिया को अफेक्ट हो और पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका को रोके कि भैया ईरान के ऊपर बम मत डालो। ईरान और अमेरिका के बीच में सी फायर होने वाला है ऐसी न्यूज आ रही थी। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खोला गया था लेकिन बाद में अमेरिका कहती है कोई भी कंट्री ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। उसके बाद हमारे बिजनेस शिप्स ट्रेड करते हुए जा रहे थे और हमारे शिप्स के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया। और अमेरिका का बोलना ये था इंडिया ईरान से तेल खरीद कर जा रहा था। 2 अटैक किए गए थे। पहले अटैक के अंदर कोई भी घायल नहीं हुआ था लेकिन उसके 2 दिन बाद एक बार फिर अटैक किया गया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और बाद में इंडिया ने क्लियर किया कि हमने ईरान से तेल नहीं खरीदा था, आप लोगों ने गलत अटैक किया है। और उसके ऊपर अमेरिका का कहना है कि हमने कोई भी गलत अटैक नहीं किया, हम शर्मिंदा नहीं है, हमने कहा था ईरान से तेल नहीं खरीदने का लेकिन आपने खरीद लिया तो हमने अटैक कर दिया और जो भी ईरान से तेल खरीदेगा उनको हम मारेंगे। सबसे पहली बात, इंडिया ने ईरान से तेल नहीं खरीदा लेकिन उसके बाद अमेरिका ने हमारे शिप के ऊपर हमला किया। तो इस चीज के ऊपर हमारे सरकार को प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए और अगर हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेती तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को अब तक यूएन में नहीं उठाया है। एक बड़ा हादसा होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ बात की है, सिर्फ बात ही की है। जिन भी लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को सिर्फ 10 लाख रुपीस का मुहावरा दिया है। और ये पैटर्न आप हर जगह देखोगे। कोई आदमी चल के मर जाता है, कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है, गलतियां सरकार की होती है तो सरकार उनको 2 लाख 5 लाख 10 लाख का मुआवजा देती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट पैसा देती है, पर वो फैमिली इन पैसों से जिंदगी नहीं बिता सकती क्योंकि ये पैसे 1-2 साल में खत्म हो जाएंगे। आज के समय में गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ रही है। गवर्नमेंट बताना चाहती है ये चीज हुई थी और इसके बदले में हमने ये एक्शन लिया था, लेकिन वो चीज जस्टिफाई थी या फिर नहीं एक गवर्नमेंट नहीं बताती। पहली बात, हमारी मर्जी भाई, हम कहीं से भी तेल खरीद ले। दूसरी बात, ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें थोड़ा सा दब के रहना पड़ता है। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, सारी चीजें जायज है। अमेरिका जो चीज कह रही है वो चीज हम कर रहे हैं, ये सबसे शर्मनाक बात है। अमेरिका हमारे शिप्स के ऊपर अटैक कर रही है, इसके बदले में हम अमेरिका को कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कह सकते। इंडिया यूएन में इसके ऊपर शिकायत भी नहीं कर रही है। हमारे इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक करने के बाद अमेरिका माफी भी नहीं मांग रहा है और हम अमेरिका के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक कितनी शर्मनाक बात है। इस शिप्स के हमले में जो लोग मरे हैं उन लोगों के फैमिली को 10 लाख रुपीस देकर शांत बिठाया जा रहा है। दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट 18 नए ऑक्सीजन पार्क्स
बना रहे हैं। इन 18 पार्क्स में पेड़ लगाए जाएंगे और ये सारे पेड़ दिल्ली के लंग्स के ऊपर काम करेंगे। मैं इतनी ही न्यूज बताऊंगा तो आपको लगेगा फाइनली बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन रियलिटी में एक पीआर स्टंट है। 2014 के अंदर टीडीए दिल्ली डेवलपमेंट ने 1100 से ज्यादा पेड़ को इनलीगली काटा था और वो सभी के सभी पेड़ फॉरेस्ट एरिया में आते थे और उन पेड़ को काटने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, लेकिन उस समय पे सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं ले ली, पेड़ को इनलीगली काटा गया। अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन नहीं ले ली तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और उसके बाद डीडीए को गिल्टी साबित कर दिया और उसके बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसके बाद डीडीए ने भी कहा हम पेड़ लगाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप पेड़ लगाओ, तो इसको कोई टाल नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करने का तो करने का। डीडीए ने 2014 में पेड़ काटे थे और वही पेड़ अब 2026 में एक बार फिर लगा रहे हैं और ये पेड़ लगाने के लिए इन्होंने 18 पार्क्स खोले। 2014 में पेड़ काटे थे इनलीगल तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कहा कि आप एक बार फिर पेड़ लगाओ, तो दिल्ली गवर्नमेंट इसके कारण पेड़ लगा रही है। लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम कितने समाज सेवक हैं, हम दिल्ली में पेड़ लगा रहे हैं। ये दिल्ली की गवर्नमेंट दिखाना चाहती है लोगों को। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद से पेड़ नहीं लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है और दूसरी सरकार होती तो वो सरकार भी यही करती। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन होता है तो इसके कारण हम पेड़ लगा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट जनता को दिखाना चाहती है। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, तो वो न्यूज है कॉकरोच जनता पार्टी से। ऑनेस्टली कॉकरोच जनता पार्टी को देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। शुरू में जब कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई इंस्टाग्राम के ऊपर तो मुझे लगा कि इंस्टाग्राम पे 6-8 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी अपनी पार्टी बंद करेगी। उसके बाद 22 मिलियन तक चले गए तो आई लाइक ए बहुत अच्छा है। फिर पहले प्रोटेस्ट में मुझे उम्मीद थी इस प्रोटेस्ट में बहुत लोग आएंगे, पर पहले प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग नहीं आए। फिर दूसरा प्रोटेस्ट पुणे में हुआ तो मुझे लगा कि पुणे में हो रहा है इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन पुणे में अच्छे खासे लोग आए। अब कॉकरोच जनता पार्टी ने अनाउंस किया है कि हम डेली प्रोटेस्ट करेंगे। 11 तारीख को पुणे में प्रोटेस्ट हो चुका है, 12 तारीख को लखनऊ में प्रोटेस्ट हो चुका है, फिर 13 तारीख को अमृतसर में प्रोटेस्ट है, उसके बाद 14 तारीख को हैदराबाद में प्रोटेस्ट है और उसी दिन बेंगलोर के अंदर भी प्रोटेस्ट है। 15 तारीख को जयपुर में प्रोटेस्ट है, फिर उसके बाद 20 तारीख को फिर से दिल्ली में प्रोटेस्ट है। अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट में एलविश यादव आके कूद जाता है। एलविश यादव कहता है मैं खुद की पार्टी लॉन्च करूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी। एंड अगेन एलविश यादव कोई पार्टी लॉन्च नहीं कर रहा है, एलविश यादव मजाक कर रहा है। एलविश यादव कॉकरोच जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहा है। बहुत सारे लोग एलविश यादव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके बाद एलविश यादव कहता है कि कोई भी पार्टी बना रहा है तो मैं भी खुद की पार्टी बना रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे मैनिफेस्टो में ये है ना कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, आवाज कोई किसी के बारे में बोल सकता है। ब्रो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा राइट है। और उसके बाद एलविश यादव ट्विटर पे कॉकरोच जनता पार्टी को ट्रोल कर रहा है। एलविश यादव को लोग दो तरीके से देख रहे हैं। पहले एलविश यादव ये सब फेम के लिए कर रहा है, दूसरा एलविश यादव बहुत कंट्रोवर्सी करता है। एलविश यादव कंट्रोवर्सी कर देगा, उसके बाद निकल लेगा। सबसे पहले एलविश यादव हिंदू धर्म को बहुत सपोर्ट करता था, फिर एलविश यादव बिग बॉस में गया, उसके बाद एलविश यादव को काम मिला। पिछले 1-2 सालों से एलविश यादव कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर से एलविश यादव कंट्रोवर्सी में कूद गया है, फिर से गंदगी में हाथ डाला है। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस के लिए। और प्लीज यार करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं कंसिस्टेंसी वीडियो डाल रहा हूँ, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज यार करो लाइक शेयर सब्सक्राइब।